नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य संदीप और आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो हर आपके ग्रह की समस्या को हल कर सकता है, आपकी कुंडली को हमेशा के लिए बदल सकता है। आपके पास है मास्टर की जिससे आप हर ग्रह को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं? आइए इस रहस्य को जानते हैं। वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आपने हमेशा सुना होगा भूत प्रेत का निवारण या कोई नेगेटिव एक्टिविटी है तो उसके लिए हनुमान चालीसा पढ़ें, उससे आपको कष्ट राहत मिलेगी। पर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हनुमान चालीसा सब ग्रहों का एक अचूक बाण है और यह नव ग्रहों के किसी भी प्रकार के संकट को दूर करता है। कैसे? आइए इस रहस्य को आज तोड़ेंगे। ज्योतिष में हर ग्रह की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, जैसे मंगल का एग्रेशन, शनि का रिस्ट्रिक्टिव नेचर, राहु का ऑब्सेसिव नेचर और केतु का एक सिक्रेटिव टाइप का होना। और हम जब हनुमान जी का ये उपाय करते हैं तो हम इन सब नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। उसका कारण क्या है कि हनुमान जी की एनर्जी प्योर और एक बहुत ही अति सात्विक एनर्जी है जो कि आपके आसपास एक प्योरिटी की और एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। और जब हम हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो ये पॉजिटिव एनर्जी मैग्नेट की तरह जो कि किसी भी लोहे को खींच लेती है, इस ग्रह की सारी नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व कर लेती है और उसकी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। सेकंड पॉइंट है संकट मोचन हनुमान, एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम सॉल्वर। हनुमान जी जो कि संकट मोचन के नाम से जाने जाते हैं, आप सोचिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हर ग्रह के कारण ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। जैसे कि शनि की साढ़े सती शनि की वजह से, मंगल दोष मंगल ग्रह की वजह से, राहु केतु की वजह से काल सर्प दोष, यह सब ग्रहों के चलन से ही तो होता है। जब आप संकट मोचन हनुमान जी को पुकारते हैं तो आप एसेंशियली हर उस संकट को दूर कर रहे हैं जिसका रूट कॉज कोई ना कोई ग्रह होता है। तो इसीलिए ये यूनिवर्सल प्रोटेक्टर हैं। नेक्स्ट विषय है द पावर ऑफ साउंड एंड मंत्र। साइंस भी मानती है कि हर साउंड की अपनी एक एनर्जी, अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। हनुमान चालीसा का हर श्लोक, हर चौपाई में ऐसी ही एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है जो आपके ओरा और आपकी बॉडी के आसपास एक एनर्जी फील्ड का निर्माण करती है। यह वाइब्रेशन आपके अंदर के प्लैनेटरी इम्बैलेंसेस को हार्मोनाइज करने का भी काम करती है और यह एक तरीके से स्पिरिचुअल फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग है आपकी बॉडी। और आइए हम जानेंगे हर ग्रह का एक रिलेशनशिप बनता है हनुमान जी से और तभी तो उसके ऊपर उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है। सबसे पहले ग्रह आते हैं हमारे सूर्य देव जो कि हमारी आत्मा है। हनुमान जी सूर्य देव के भक्त हैं। चालीसा पढ़ने से सेल्फ कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होती है। यदि आपका सूर्य वीक हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही कम हो जाता है, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ने से लाभ आपको मिलेगा। फिर आते हैं चंद्रदेव यानी मून। मन को शांति मिलती है चंद्र से ही, और अगर चंद्र नेगेटिव हो तो आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस और मूड स्विंग के इश्यू होते हैं। तो जीवन में आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो इससे इसका निवारण होता है। फिर आते हैं आपके मंगल ग्रह। हनुमान जी तो स्वयं मंगल हैं और मंगल के ही अवतार है। यह एनर्जी को डिस्ट्रक्टिव से कंस्ट्रक्टिव बनाते हैं, जीवन में हिम्मत और साहस बढ़ाते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ने से आपकी जो एग्रेशन है वो पॉजिटिवनेस में बदल जाएगी। फिर हैं हमारे बुध ग्रह जो कि जिन्हें हम मरकरी कहते हैं, जो कि हमारे कम्युनिकेशन और बुद्धि के दाता हैं। चालीसा की 40 चौपाई बोलना बुद्धि को तेज करता है क्योंकि हर चौपाई में एक अर्थ छुपा है। फिर आते हैं हमारे गुरु जुपिटर। हनुमान जी का कनेक्शन गुरु से कैसे बनता है? क्योंकि कोई भी ग्रह हनुमान जी को सीधा नहीं देख सकता क्योंकि उन्होंने स्वयं सूर्य को भी ग्रहण किया था, इसलिए गुरु पर भी उनका प्रभाव है। यह विद्या और ज्ञान प्राप्ति में सहायक बनते हैं। फिर आते हैं हमारे शुक्र देव। शुक्र भोग विलास के ग्रह है। हनुमान जी एक ब्रह्मचारी एनर्जी हैं जो कि इसे कंट्रोल कर सकती हैं और आपके व्यर्थ के भोगों से आपको बचाती हैं, और आपकी वही शुक्र एनर्जी फिर आपको डॉक्टर, इंजीनियर या कोई लाइफ में बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बना देती है। फिर आते हैं हमारे शनि देव, सबसे फेमस कनेक्शन। शनि देव ने खुद कहा था कि जो हनुमान जी की भक्ति करेगा उसका वो कभी भी बुरा नहीं करेंगे। कार्मिक डेब्ट्स क्लियर करने में हेल्प करती है ये एनर्जी। इसलिए आप हनुमान चालीसा का पाठ जब आपकी शनि की साढ़े सती हो, शनि की ढैया हो, शनि की महादशा हो या शनि का दुष्प्रभाव आपको लग रहा है आप पे ऊपर पड़ रहा है, तो हनुमान जी की शरण में जाएं और निश्चय ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। राहु, यह हिडन फियर, इल्यूजन और एडिक्शन का ग्रह है। हनुमान जी भूत प्रेत के स्वामी हैं
जो राहु की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं और आपको इसमें से निकाल के इतना ऊपर और इतना एक्सपैंड कर देंगे कि आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। तो नेगेटिव से पॉजिटिव करता है हनुमान चालीसा। केतु मोक्ष का ग्रह है। हनुमान चालीसा पढ़ना आत्मा को पीस देता है और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में हेल्प करता है। इसलिए हनुमान जी का हर नाम, राम का हर नाम आपको केतु की एनर्जी बढ़ाएगा और आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। जय श्री राम। और अब आती है मेन बात कि इस प्रभावशाली उपाय का हम प्रयोग कैसे करें। सबसे पहला है नित्य पठन। आप इसे रोज पढ़ें और नहीं पढ़ सकते तो मंगलवार और शनिवार को 11 या 21 बार इसका पाठ जरूर करें और हनुमान जी के चरणों में ध्यान लगाएं। दूसरा है कि समर्पित भाव। कभी भी इसका पाठ आप ग्रहों के निवारण और उनकी रेमेडीज के लिए मत करें। केवल आप हनुमान जी के चरणों में अपनी भक्ति भाव से पाठ करें और बाकी सब उन पर छोड़ दें। फल की चिंता नहीं करनी है आपको। तीसरा है विजुलाइज। आपको पाठ करते समय विजुलाइज करना है कि हनुमान जी का एक एनर्जी फील्ड आपके आसपास बह रही है। हनुमान जी की लाल ज्योति आपको चारों तरफ से घेरे हुए है और आपके अंदर की हर नेगेटिव एनर्जी को दूर कर रही है। आप उस भगवा चोले को धारण कर चुके हैं जो कि हनुमान जी का आशीर्वाद है। तो यह बात थी हनुमान चालीसा के एक ऐसे डिवाइन कोड की जिसे पढ़कर आप हर ग्रह के नेगेटिव इफेक्ट को दूर कर सकते हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह एक यूनिवर्सल की है, पर याद रखिए यह आपकी श्रद्धा और निष्ठा पर ही निर्भर। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके न केवल आप अपना बल्कि अपने परिवार वालों का भी कल्याण कर रहे हैं। यह बात सत्य है कि कामयाब होना है तो मेहनत तो करनी होगी। देयर इज़ नो शॉर्टकट। और यह वीडियो उनको झूठे आडंबरों और बेकार के उपायों से भी बचाएगा। जय श्री राम। जय हर हर महादेव।